नए तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, ऐसे तथ्यों पर कुछ विचार किया जाए। तो चूंकि आज पहला दिन है और बहुत ज़्यादा सिस्टम से और बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत ना हो पाने के कारण कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम बीच में रखते हुए इस वीडियो को बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक संस्कृत का सुभाषित रत्नानी चैप्टर है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस शीर्षक में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे श्लोकों को हम आज आपके बीच में इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो उसके पहले सबसे पहला जो एक महत्वपूर्ण श्लोक है, विद्या क्यों आवश्यक है और विद्या की क्या महत्ता है, विद्या को सभी विद्या धनों में क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इस परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक प्रस्तुत है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या विवादाय माने विवाद के लिए, विवाद में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया, और जहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो वहाँ पर के लिए अर्थ निकलता है। इसलिए विद्या जो होती है विवादाय माने विवाद के लिए होती है, और धनम माने धन, मदाय माने मद माने अहंकार, मदाय मीन्स अहंकार है, तो मदाय में चतुर्थी होने के कारण के लिए अर्थ निकलता है। तो विद्या विवादाय माने विवाद के लिए है, और धनम माने धन, मदाय माने अहंकार के लिए है, अशक्ति माने शक्ति, पर माने दूसरों को, पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए है, खलस्य माने दुष्टों की। आप अपने श्लोक में, चूंकि आपके पास बुक होगी मेरे समझ से, तो अपनी बुक में, अपने किताब में आप देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में खलस्य साधोह लिखा हुआ है। तो खलस्य माने दुष्ट, असाधोह माने सज्जन। तो खलस्य माने, खल माने दुष्टों की, जो विद्या माने विद्या होती है वो विवादाय माने विवाद के लिए होती है, और धनम माने जो धन होता है वो मद माने अहंकार के लिए होता है, और शक्ति माने जो शक्ति होती है वो पर माने दूसरों को, पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। परंतु विपरीतम एतत्, विपरीतम माने विपरीत, एतत् माने इसके, इसके विपरीत, साधोह माने सज्जनों की जो विद्या होती है वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, ज्ञानाय। ध्यान दीजिएगा इस लाइन में जो दूसरा लाइन का खलस्य शब्द है, मूर्ख, दुष्ट, अहंकारी, वो ऊपरी लाइन से जोड़ा जाएगा। खलस्य माने दुष्टों की जो विद्या होती है वो विवादाय माने विवाद के लिए होती है, और धनम माने जो धन होता है वो मद माने अहंकार के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो पर पीड़नाय, पर माने दूसरों को, पीड़नाय माने पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। परंतु विपरीतम एतत्, परंतु इसके विपरीत, इसके विपरीत साधो माने सज्जनों की जो विद्या होती है वो ज्ञानाय माने दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, और सज्जनों का जो धन होता है वो दानाय माने दूसरों को दान देने के लिए होती है, दूसरों की मदद करने के लिए होती है, और शक्ति माने जो शक्ति होती है वो पर माने दूसरों को पीड़नाय, दूसरों की रक्षणाय माने रक्षा करने के लिए होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इसके अलावा एक दूसरा श्लोक है
परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे कार्य हंतारम, हमको ऐसा लग रहा है कि आप अपने किताब में इस लाइन को, इस पंक्ति को, इस श्लोक को देख रहे होंगे, और उचित यही है कि पंक्ति को ध्यान में रखकर आप उसको पढ़ें तो उसकी मीनिंग, एक एक शब्द की मीनिंग आपके समझ में आएगी। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य की निंदा करते हैं, और प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम प्रिय प्रिय बोलते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम अप्रत्यक्षे प्रियवादिनम। परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य माने कार्य की निंदा की जाती है, और प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोला जाता है। तो वर्जयेत एतादृशम मित्रम, तो वर्जयेत माने वर्जित हैं, एतादृशम माने इस प्रकार के, मित्रम माने मित्र, ऐसे मित्रों से वर्जित माने दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र विष कुंभम, कुंभ मीन्स घड़ा है और विष माने विष है, तो ऐसे मित्र विष से भरे हुए घड़े के समान होते हैं, और जिनके मुखम माने मुख पर, पयो माने अमृत लगा होता है, तो ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। विद्या के उपलक्ष्य में एक अगला श्लोक जो था, चूँकि मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, तो टेक्स्ट बुक नहीं है तो क्या सीरियल है इस श्लोक का, ये सीरियल मैं आपको नहीं बता सकता। तो आपके सुभाषित रत्नानि में ना चौरहार्यम ना चाराजहार्यम, ना चोरहार्यम न चाराजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम न चाभारकारिः, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं, ना चौरहार्यं ना चाराजहार्यं, ना भ्रातृभाज्यं न च भारकारिः, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। ये विद्या ऐसा धन है जो सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है, तो ना तो इसको चौरहार्यम चोर चुरा सकता है, ना राजहार्यम ना तो राजा इसका हरण कर सकता है, ना भ्रातृभाज्यम ना तो भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और ना भारकारी ना तो ये भार के स्वरूप होता है कि इसे ले जाते समय कोई भी व्यक्ति इसका आकलन कर पाए कि इतना ज्ञान ग्रहण करके ये जा रहे हैं। और ये व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यय माने खर्च, कृते माने करने से, वर्धत माने बढ़ता है, नित्यम माने हमेशा, तो व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसीलिए विद्या रूपी जो धन है ये सर्वधन प्रधान है, ना चौरहार्यम ना राजहार्यम, ना तो चोर इसका हरण कर सकता है, चुरा सकता है, ना राजहार्यम ना राजा इसका हरण कर सकता है, और ना भ्रातृभाज्यम ना तो भाई इसको बांट सकता है, ना चाभारकारी और ना ये भार स्वरूप होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते माने व्यय माने खर्च, कृते माने करने से, नित्यम माने हमेशा, वर्धत माने बढ़ता है। इसीलिए विद्या धनम, विद्या रूपी ये धन, सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। तो इस प्रकार विद्या की महत्ता का वर्णन करते हुए ये सुभाषित रत्नान के माध्यम से आपको बताया गया है विद्या का अर्जन अति आवश्यक है। और परीक्षा की दृष्टिकोण से 24 तारीख को हिंदी का जो एग्ज़ाम है, हिंदी का जो पैटर्न है, हिंदी का जो पेपर है, उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है ये श्लोक। और इसको बड़े अच्छे से बाकायदे आप इसका अध्ययन करके इसको आगे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। जब प्रश्न पत्र में इस तरह का प्रश्न आएगा
तो अच्छे से उसका व्याख्या आप कर पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो इसी के साथ मैं अपना ये प्रथम वीडियो समाप्त करता हूँ और दूसरी वीडियो बड़ी जल्द ही आपके समक्ष आपके आगे प्रस्तुत की जाएगी। तो द एमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको, हमारे इस इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं होली की और बहुत बड़ी बधाइयाँ, और आगे परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में हम पुनः एक नए पैटर्न के साथ और एक नए परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक नए मॉडल पेपर के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।